इवान एक सफल लेकिन अकेला वैज्ञानिक था जिसके जीवन का मकसद बदल चुका था। 5 साल पहले तक उसकी जिंदगी सामान्य थी। वह अपनी पत्नी हन्ना के साथ सुखी जीवन जी रहा था। दोनों को यात्रा और एडवेंचर का शौक था। नदी की लहरों से खेलने का रोमांच उन्हें नई जगहें खोजने की प्रेरणा देता था। लेकिन किस्मत ने उस दिन उनके जीवन को ऐसा मोड़ा कि सब कुछ तहस-नहस हो गया। कयाकिंग के दौरान तेज पानी के बहाव ने हन्ना का कयाक अनियंत्रित कर दिया। वह मदद के लिए चीखी, लेकिन इवान कुछ नहीं कर सका। वह उसे अपनी आंखों के सामने पानी के गहरे भंवर में समाते देखता रह गया। उसका शरीर नहीं मिला। इवान ने उसी क्षण खुद से वादा किया कि वह इस हादसे को किसी भी तरह पलटेगा। 5 सालों तक इवान ने बिना रुके काम किया। उसने अपना करियर, अपने दोस्तों और अपने मानसिक स्वास्थ्य की बलि देकर क्रोनस लूप नामक समय यात्रा की मशीन बनाई। उसके लिए यह तकनीक बस विज्ञान का करिश्मा नहीं थी, यह उसका निजी संघर्ष था, एक ऐसा हथियार जो समय और नियति को हरा सकता था। इवान की लैब अंधेरे और कागजों से भरी हुई थी। हर दीवार पर सूत्र लिखे थे, हर कोने में तार और मशीनों का ढेर। कई बार उसने सोचा, अगर मैं इसे कामयाब बना लूं तो क्या मुझे क्षमा मिल पाएगी? लेकिन यह विचार भी उसे और गहरे काम में धकेल देता। आखिरकार मशीन तैयार हुई। यह हाथ में पकड़ने लायक एक छोटा उपकरण था जिसके चारों ओर नीली रोशनी चलती थी। वह घबराया लेकिन अंदर से तैयार था। उसने यंत्र को 5 साल पीछे हन्ना की मौत के दिन पर सेट किया। यंत्र को चालू करते ही इवान के शरीर पर अजीब सी खिंचाव महसूस हुई। ऐसा लगा कि उसकी हड्डियां गल रही हैं, खून जम रहा है। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, वह ठंडी हवा और पानी के तेज बहाव के बीच खड़ा था। यह वही जगह थी, वही घाट, वही दिन। उसने हन्ना को देखा। वह कयाक पर नदी में जा रही थी। वह अपने चप्पू से कयाक को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन धाराएं उसे बहाव की ओर खींच रही थी। हन्ना! इवान ने चिल्लाकर आवाज दी। हन्ना ने उसकी तरफ देखा। इवान, तुम यहाँ कैसे? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कहती, उसका चप्पू हाथ से गिर गया। कयाक तेज धाराओं में घुस गया। नहीं! इवान चिल्लाया और पानी में कूद पड़ा। ठंडे पानी ने उसकी सांस रोक दी, लेकिन वह हन्ना तक पहुंचने के लिए तैरता रहा। पहले हन्ना तक बस पहुंचने ही वाला था कि धाराओं ने उसका शरीर खींच लिया। उसकी आंखों के सामने अजीब दृश्य चमकने लगे। लाल पानी, भंवरों से उठती अस्पष्ट आवाजें। तभी उसे किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम इसे बदलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन क्या तुम समझते हो कि तुम क्या कर रहे हो? इवान ने नजरें घुमाई, लेकिन आसपास कोई नहीं था। उसने खुद को संभाला और दोबारा कोशिश की। हन्ना ने इवान की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका कयाक पलट गया। वह पानी में गिर गई। इवान के हाथ से केवल कुछ इंच की दूरी पर हन्ना नदी की गहराई में समा गई। नहीं, नहीं! चक्र में फंसना! इवान ने घड़ी पर वापस जाकर समय में लौटने की कोशिश की और वह फिर उसी दिन पर आ गया। इस बार उसने अलग रणनीति अपनाई। उसने हन्ना को चिल्लाकर पहले से ही चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन फिर वही हुआ। हर बार वह कुछ भी कर ले, कहानी वैसी वैसी ही रहती। हन्ना का चप्पू छूटना, कयाक पलटना और उसकी मृत्यु। इस चक्र के दौरान वह हर बार वही आवाज, तुम इससे नहीं बचा सकते, यही यही होना था, यही होगा। वर्षों लगते गए, लेकिन इवान हर बार वही दिन देखता रहा। हर बार वह बहाव को रोकने की कोशिश करता। हर बार वह थोड़ी दूरी तक पहुंचता और हार जाता। समय में बार बार पीछे जाने के कारण उसका मनोविज्ञान बिगड़ने लगा। उसे हन्ना की हंसी और चीखों के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया। उसे लगने लगा कि वह खुद एक दंडित आत्मा बन गया है, जो अपने अपराध बोध में फंस गया है। अब इवान की स्थिति ऐसी हो गई थी कि वह चक्र से बाहर निकलने की आशा भी नहीं कर सकता था। समय यात्रा, जो उसे मुक्ति का वादा देती थी, उसे एक शाश्वत दुस्वप्न में बदल चुकी थी। हन्ना मरती रही। इवान हर बार वही दुख दोहराता रहा। यही उसकी सजा थी। यही समय का अनवरत और अटल खेल था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाना न भूलें।